वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बोन। बोन से मतलब है हमारी हड्डी। हम सभी हड्डियों के बारे में जानते हैं कि ये जो हड्डियां हैं, ये जो बोन है, इनका हमारी बॉडी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। ये जो हमारी हड्डियां हैं ये हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती है, एक ढांचा देती है, एक शेप हमारी बॉडी को देती है। साथ ही साथ ये जो बोन है ये हमारी बॉडी को एक मूवमेंट भी देती है, ठीक है, बैठने में उठने में आपकी हेल्प करती है। तीसरा, ये जो बोन की इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, इसी में ही हमारी रेड ब्लड सेल्स, हमारी वाइट ब्लड सेल्स, हमारे प्लेटलेट जो ब्लड सेल्स हैं उनका भी जो फॉर्मेशन है, जो निर्माण है, वो हमारी हड्डियों में होता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है उसमें अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ बोन की तो वो होती है हमारी 206। अगर हम बच्चे की बात करें, एक शिशु की बात करें, तो बच्चों में ये जो हड्डियां होती हैं वो होती है लगभग 300। बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे हम बढ़ते रहते हैं तो कुछ हड्डियां आपस में मिल जाती हैं और वो हो जाती है आपकी 206। तो अडल्ट ह्यूमन में हमारी जो टोटल नंबर ऑफ बोन हमें देखने को मिलती है वो होती है आपकी 206। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की कि ये जो आपकी हड्डी है, ठीक है, ये जो आपकी हड्डी है ये किस तरीके से बनी है। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बोन में अगर हम देखें कि आपकी जो बोन है वो किस तरीके से बनी है, तो आपकी बोन बनी है 25% ऑफ वाटर और 75% ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। तो आपके 25% जल, 25% जल और 75% ठोस पदार्थ, इनसे मिलकर आपकी क्या बनी है, बोन बनी है। अब इस ठोस पदार्थ में भी आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। तो ऑर्गेनिक में ये जो हड्डी है वो किन से मिलकर बन रही है, प्रोटीन से मिलकर बन रही है। और कौन से प्रोटीन से मिलकर, तो ओसिन प्रोटीन से मिलकर, म्यूकोप्रोटीन से मिलकर, और भी हमारे प्रोटीन्स रहते हैं जो मिलकर आपकी बोन को बनाने में हेल्प करते हैं। दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक, कार्बनिक पदार्थ। तो उसमें हमारे जो मिनरल्स है, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीज, आपका आयरन तो बाकी छोटी छोटी मात्रा में मिलता है, लेकिन कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम ये आपकी बोन में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये आपके स्ट्रक्चर ऑफ बोन है। और आज हमने बोन का एक क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।